मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ज़रा आप देख रहे हो कि मुल्क हिंदुस्तान का मौजूदा हालात कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान के गद्दार और हिंदुस्तान के जो टेररिस्ट हैं, कहीं बापू को धमकी देते रहते हैं तो कहीं मुसलमानों को धमकी देते रहते हैं और कहीं और तबकात के लोगों को धमकी देते रहते हैं कि ऐसा ऐसा काम हम भारत में करेंगे। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, छत्तीसगढ़ से भागा भगोड़ा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में जाकर अपना पनाह लिया कि सोचा कि हम यहाँ पर बहुत सेफ हैं, हम यहाँ पर बहुत ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर करो कि हालात किस तरीके से रुख बदल रहे हैं कि जहाँ भगोड़ों को पनाह नहीं मिलती है वहाँ से भगोड़े छोड़कर उस जगह जाके अपना पनाह लेते हैं और उस जगह जाके अपना ठहरते हैं जिस जगह पर ऐसी गवर्नमेंट होती है, ऐसी हुकूमत होती है कि ऐसे ऐसे जो भगोड़े हैं और ऐसे ऐसे जो देश के गद्दार लोग हैं और ऐसे ऐसे जो टेररिस्ट हैं मुल्क हिंदुस्तान में कि ऐसी जगह जाके पनाह लेते हैं कि जहां ये मौजूदा हुकूमत रहती है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ये मौजूदा हुकूमत जो बीजेपी है किस तरीके से अपना काम कर रही है और किस तरीके से और ऐसे ऐसे जो भगोड़े किस्म के लोग होते हैं जो दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हैं मुल्क हिंदुस्तान में और ऐसे ऐसे दहशतगर्दों की और ऐसे ऐसे भगोड़ों को बीजेपी अपने पनाह देती है, अपने पार्टी में रहने का ऐसे लोगों को पनाह देती है। लेकिन हम तमाम को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से, मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे मुसलमानों की, जिस तरीके से मैं उस गंदी का गटर के कीड़े का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जो कहीं वह याद बकते रहता है मुसलमानों के बारे में, कहीं वह याद बकते रहते हैं ये लोग बापू के बारे में, जो महात्मा गांधी है, महात्मा है, जिसको देश और देश का संविधान, जिसको बुनियाद जिसको बोलते हैं, देश के संविधान जो है जिस पे यकीदा रखता है अपना भारत आज़ादी का। लेकिन आज किस तरीके से वो लोग मुल्क हिंदुस्तान में जो नागरिक हैं, आवाम है, किस तरीके से उनके दिलों में ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से धर्म और मजहब के नाम पर किस तरीके से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, ज़रा आप ये गौर करो कि काली चरण, उसका नाम मैं बेहतर से नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इन गंदी नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लेना चाहिए, अपनी ज़ुबान नापाक नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई, एक काली चढ़र है, वो भगोड़ा ऐसा भागा छत्तीसगढ़ छोड़ के जैसा लगता है कि ये भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, कहीं विदेश निकल चुका है, ऐसी इसकी कैफियत थी। लेकिन उस गवर्नमेंट की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस गवर्नमेंट का मैं बहुत अदब और एहतराम करता हूं कि जिस तरीके से उसकी कॉलर को पकड़कर घसीट कर कुत्ते के माफिक छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको छत्तीसगढ़ में नतमस्तक करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर यही चीज अगर छत्तीसगढ़ की हुकूमत उसको कंटेम कर रही थी इस चीज को कि अगर ये चीज अगर आके सिलेंडर कर देगा, अगर माफी मांग लेगा तो हम उसको रिहा कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे जो भगोड़े हैं मुल्क हिंदुस्तान में, जो ऐसे लोग पनप रहे हैं कि भारत को किस तरीके से तोड़ा जाए और किस तरीके से मोड़ा जाए, और यही लोग ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे में कामयाबी और कामरानी पाते जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को शिकंजा कसने का बहुत बहुत बेहद ज़रूरी इसलिए है कि मुल्क हिंदुस्तान आज उस मोड़ पे जाकर खड़ा है कि हम सबको सोचना और समझना बेहद इसलिए ज़रूरी है कि आज हिंदुस्तान की कैफियत ऐसी हो गई है कि कोई भी इसका अनुमान, कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि इस जो दरिंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जो ये टेररिस्ट लोग हैं, हम इनको टेररिस्टों के रूप में देखते हैं क्योंकि मेरे भाई ये टेररिज्म फैलाने में नंबर 1 हैं और जहर उगलने में फर्स्ट नंबर हैं। क्योंकि मेरे भाई, जो ऐसे ऐसे लोग हैं, और एक भगोड़ा और है जो एक सुअर टाइप में है जिसको हम रिजवी बोलते हैं, वो सुअर तो उसकी जिक्र ही मत करो।
वो तो किस तरीके से जाके नरक खा रहा है, किस तरीके से गंदगी खा रहा है और गलाजत खा रहा है, हम उसकी जिक्र नहीं करेंगे और उस तरफ हम जाना भी नहीं चाहते। लेकिन बात जो हो रही है बापू को गोली मारने की, खुलेआम किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती है कानून की, कानून व्यवस्थाओं की, कि आज हम सबको सोचना और समझना इसलिए बेहद जरूरी होगा कि आज मुल्क हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। क्या हम इनको लगाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या हम इनको रोक सकते या नहीं रोक सकते, ये हमारे सामने मजबूर हैं या हम इनके सामने मजबूर हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, यही जो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था कि ये जो टेररिस्टों हैं, ये जो दहशतगर्दी लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एक इनके ही ग्रुप का, एक इनका ही जोड़ा है और ये दो नाग हैं, इनके ही जोड़े के लोग हैं। एक की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिसको बोलते हैं नरसिंहानंद। वो दहशतगर्दी किस तरीके से, अभी मेरे भाई एक जरा गौर करो, धर्म को भी संसद के नजर से जोड़ा गया। धर्म संसद, ये कौन सा है भाई धर्म संसद? धर्म में भी मतलब संसद, मतलब धर्म में भी जो संसद बन गया है। अजीब बात है। ये गोबर और मूत खाने पीने वाले कब सुधरेंगे या इनको अकल कब आएगी? अल्लाह से यही दुआ करो कि अल्लाह इनकी अकल को सही कर दे, क्योंकि किस तरीके से देश में के देशवासियों को खून कत्ले आम बहा रहे हैं। हम सबको सोचना समझना इसलिए बेहद जरूरी होगा मेरे भाई कि आज माहौल किस तरीके से किस तरफ रुख बदल रहा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मुसलमानों भाइयों से मैं अपील कर रहा हूं कि हालात को बदलो, अपना खुद एक मुतम्बली तय करो कि तुम्हारा भी कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात ऐसी हिंदुस्तान में कायम होनी चाहिए कि जो तुम्हारा भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, यही जो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था टेररिस्टों के हवाले से कि किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ऐसे देश में ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरी है कि जो देश की गंगा जमनी तहजीब की और देश की लोकतांत्रिक का किस तरीके से हिफाजत कर रहे हैं और देश का जो संविधान है उसकी इज्जत किस तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, यही जो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था। फिर मैं अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।